हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज किया था। अभी हम सेकंड पार्ट फर्स्ट चैप्टर का बी पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों को डाउट था, कुछ प्रॉब्लम थी कि जो वीडियोस अपलोड की जा रही हैं ब्लैक बोर्ड पर वो ठीक से नहीं दिख रहा है। तो अभी हम कॉपी और पेन का यूज़ कर कर ऐसे ही समझेंगे। हमारा मेन मोटिव बच्चों को समझ आना चाहिए किसी भी तरीके से। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर बी पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा स्पेस होता है, रीजन होता है किसी भी चार्ज के चारों ओर, जहाँ पर दूसरा चार्ज हमारा क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हम कह सकते हैं द रीजन अराउंड ए चार्ज बॉडी in which other charge body experience a force. This region is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले भी इस बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जब एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास लाया जाता है तो या तो वो अट्रैक्ट का फोर्स लगाएगा या फिर रिपल्सन का फोर्स, बट एक फोर्स तो लगाएगा। बट क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, इनका सेपरेशन R। अगर हम ये सेपरेशन मान लो कि बढ़ा देते हैं Q1, तो Q2 को यहाँ पर कर देते हैं इस तरीके से, तो ज़रूरी नहीं है कि ये फोर्स लगाए। तो क्या होता है, Q1 का एक रीजन बन जाता है। यहाँ पर मान लीजिए ये Q1 चार्ज है, इसका एक रीजन बन जाता है। मान लीजिए यहीं तक ये रीजन है इस तरीके से। तो इस रीजन में अगर दूसरा चार्ज आता है तो वो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगाएगा। अदरवाइज अगर दूसरा चार्ज आउट ऑफ दिस रीजन होता है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। स्टूडेंट्स, इस रीजन को हम कहते हैं, फाइनली लास्ट ये रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया होगा स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ के बारे में। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो चार्ज हमारा फोर्स लगाता है, द चार्ज which produce force is termed as सोर्स चार्ज। क्योंकि वो एक सोर्स है, वो फोर्स लगा रहा है, इसलिए हम उसे सोर्स चार्ज कहते हैं। द चार्ज which experience the force is termed as टेस्ट चार्ज। स्टूडेंट्स, उस पर हम टेस्ट कर रहे हैं कि फील्ड को चेक कर रहे हैं कहाँ तक फील्ड है, इसलिए उसे टेस्ट चार्ज कहेंगे। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल। हम टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और इसे स्मॉल चार्ज हम लेकर चलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। जो हमारी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की,
वो हमारी पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। यानी पॉजिटिव चार्ज से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे अभी, वो आउटवर्ड होती हैं, और नेगेटिव चार्ज में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं वो इनवर्ड होती हैं। ये अच्छे से स्टूडेंट्स ध्यान रखना है हमें। तो जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से आउटवर्ड एंड नेगेटिव पर इनवर्ड होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो हमारी होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये समझ आया होगा आपको सभी को अच्छे से। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे।